बिग बॉस सीजन 15 एपिसोड हुआ खत्म और रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर। बिग बॉस के घर में आज क्या क्या हुआ? वैसे आज ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं हुई, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, फिर थोड़ा लास्ट मोमेंट में हमें ट्विस्ट देखने को मिला जहां पर वो रस्सी से सभी को बांध दिया जाता है उमर रियाज के साथ में। अब वो जिस चाहे मर्जी को बाहर कर सकते हैं और जो बाहर होगा वो सीधे सीधे वीआईपी जोन से भी बाहर हो जाएगा। वीआईपी जोन की चाबी उमर रियाज के पास में है इस टाइम, ये कह सकते हैं। सारे कंटेस्टेंट उमर रियाज के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं कि प्लीज हमारी बात मान लीजिए, अगर आपको लगता है तो हमें सेलेक्ट कीजिए, नहीं लगता तुम्हारी चॉइस है। तो ऐसे में आज के घर के अंदर बहुत कुछ हमें देखने को मिला, मगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है राशन से। जी हाँ, चैनल पर नए हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी हाँ, आप हमारी फैमिली के हिस्सा है। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं राशन के ऊपर। देखो यार, बिग बॉस के घर में जब आप गलतियां करोगे तो जाहिर सी बात है दंड मिलना है। और एक बात और आपने बिग बॉस में नोटिस की होगी, इसी सीजन में नहीं हर सीजन में क्लियर होता है कि अगर गलती एक या दो करें तो सजा पूरा घर भुगतता है। तो वही तो हुआ बिग बॉस 15 के घर में। यह सेकंड टाइम ऐसा हो चुका है कि गलती कोई और करे और सजा भुगते सारे घर वाले। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि गलती की घर वाले ने और सजा भुगती पूरे जंगलवासियों ने। ये जबकि बता रहा हूं मैं, जब जंगल वाला टास्क चल रहे थे, यानी कि जंगल वाला सीन हमें देखने को मिल रहा था। एक वीडियो पब्लिक कर दूं, बहुत ही अर्जेंट अपडेट था जो शेयर करनी भी बहुत जरूरी थी। चलिए, तो साथ ही साथ में खाने के ऊपर सभी लड़ते हुए नजर आए। लिमिटेड राशन था। वैसे बिग बॉस भी काफी ज्यादा कमाल करते हैं भाई, कमाल करते हैं। बिग बॉस को कंटेंट चाहिए होता है ना, तो वो कैसे भी निकाल लेते हैं। अब निकालना क्या है, गलती करोगे तो जाहिर सी बात है भुगतोगे। गलतियां की गई, बार बार दोहराया गया बिग बॉस के द्वारा कि आप प्लीज हिंदी में बात करें, मगर फिर भी लंबे 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 सेंटेंस, लंबी लंबी कॉन्वर्जेशंस हैं वो सब इंग्लिश में की जा रही थी। देखो, बहुत सारी जनता ऐसी है, बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती। इसमें भाई मुझे भी काफ़ी हद तक इंग्लिश नहीं आती, क्यों झूठ बोलना, जितनी आती है वो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल इंग्लिश को लेकर के काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाया गया, जिसमें सबसे पहले शमिता शेट्टी, साथ ही साथ में राजीव भी पाए गए। बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसे में शमिता शेट्टी को टारगेट बनाया गया और फिर सभी को दंड दिया गया, जिसमें अफसाना खान सोती हुई भी नजर आई थी। चाहे भले ही ना सो रही हूँ, मगर आंखें बंद थी। जब आंखें बंद हो तो लगता है भाई सो रही है। तो ऐसे में बिग बॉस के सभी घर वालों को दंड ये मिला कि राशन सबसे छीन लिया गया। अब राशन कमाना पड़ेगा। जब राशन कमाने की बात आती है तो उस टास्क के अंदर भी रूल्स को ब्रेक किया जाता है, फिर वो टास्क ही वहां से हटा दिया जाता है। इज्जत से अगर सब इजीली करते तो क्या होता, सबको राशन मिल जाता और आराम से खाना पीना लगातार चलता रहता। मगर नहीं, इनको वो हजम नहीं है ना, वो थोड़ा सा टेढ़े रास्ते से गुजरना ज़्यादा पसंद है। तो वही सब हुआ, टास्क वो ख़त्म हो गया। मगर आगे चलकर जब राशन की तंगी हुई तो हद से ज़्यादा सभी घर वाले परेशान हो गए। फिर इनको एक एक चीज़ की फिक्र होने लगी कि भाई आटा इतना है हमारे पास, तो आटा हमें लिमिटेड यूज़ करना है और ज़्यादा आटा, ऐसे रोटी बनाओ कि आटा ज़्यादा यूज़ ना हो। तो इस बात के ऊपर प्रतीक भी भड़का, राजीव भी भड़का, जो किचन में खड़े खाना बना रहे थे। प्रतीक सहजपाल को आदत है ना कि टांग में अड़ंग अड़ाने की। मुद्दा किसी का भी चल रहा हो, प्रतीक सहजपाल वहां पर ना टपके, ऐसा कतई नहीं हो सकता। तो वही सब हुआ। चाहे भले ही उसके पॉइंट एक्यूरेट होते हैं, मगर उसका इंटेंशन कुछ और होता है प्रतीक का। जी हाँ, मुद्दा उसका ठीक होता है, जो बोलता है वो ठीक एक्शन के ऊपर बोलता है, ठीक अपनी बात रखता है, मगर उसका इंटेंशन गलत हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बात हद से ज्यादा चुभ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, ये प्रतीक से ही पूछना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल घर की तंगी की वजह से बड़े बड़े डिसीजन लिए गए, प्रतीक को वहां से हटाने की बात की गई। हालांकि वो डिसीजन उमर रियाज कैप्टन बतौर उनका खुद का डिसीजन नहीं था, शमिता शेट्टी ने बताया था। हालांकि उमर रियाज तो वही सब कर रहा था जो उसको बताया जा रहा था, क्योंकि भाई प्रॉब्लम सभी को हो रही थी, सहमति सभी की थी। तो ऐसे में राशन की वजह से लड़ते हुए नजर आए सभी एक दूसरे से। चलो बात करते हैं आगे की। ये तो एटलीस्ट आपने पूरा देख ही लिया होगा, राशन के ऊपर लड़ाई झगड़े तो यूजुअली होते ही रहते हैं। तो आगे कैप्टनसी की चाबी उमर रियाज के पास में। जब ही कहते हैं कि हर एक से बना के चलो, गुडविल बना के चलो, जो विशाल भी कर रहा था, मगर विशाल गलत साबित होता हुआ नजर आया। इस मामले में भाई करण का सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ।
करण का उमर रियाज से बेनिफिट क्या हुआ वो यूं आपको पता ही है, पहले दिन से इन दोनों की दोस्ती हमें देखने को मिल रही है और करण की वजह से ही तेजस्वी का फायदा हुआ। तेजस्वी का कैसे भाई, करण कुंद्रा की सपोर्ट में तेजस्वी है, तेजस्वी की सपोर्ट में करण कुंद्रा है और दोनों की लव स्टोरी बिग बॉस के घर में चल रही है। तो करण ने तेजस्वी को समझाया कि हम एक आपस में अपना अलायंस बनाते हैं जिसमें उमर भी होगा, मैं भी होऊंगा, निशांत भी होगा, तू भी होगी, सभी होंगे। हम चारों पांचों मिलके एक मजबूत दीवार बन सकते हैं और सबके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, जो कि पड़े भी। करण का जो दिमाग है ना वो अच्छा काम में आया। तो इससे तेजस्वी ने किया कुछ नहीं, मगर तेजस्वी का बेनिफिट पूरा होता हुआ नजर आया सिर्फ और सिर्फ करण की वजह से। वरना उमर रियाज कतई तेजस्वी का साथ नहीं देता, उमर रियाज कतई तेजस्वी को वीआईपी जोन में नहीं डालता। आपको बता दें कि निशांत, करण एंड तेजस्वी, साथ ही साथ में उमर, ये चारों वीआईपी जोन में जा चुके हैं, यानी कि आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। फिनाले तक पहुंचना तो इनका पक्का है और हर हफ्ते की जो नॉमिनेशन होगी उससे भी बच गए ऑब्वियसली। जय भानुशाली, प्रतीक सेहाजपाल या फिर शमिता शेट्टी, ये सभी आउट हो गए हैं। जी हाँ, ये सभी आउट हो गए हैं। जो लेटेस्ट लाइव फीड में सब कुछ टेलीकास्ट किया जा रहा है, शॉपकीपर वाला टास्क बिग बॉस के घर में हमें देखने को मिल रहा है। चलो बात करते हैं पीछे की। मैं तो आपको बहुत आगे की बता रहा हूं, मगर फिलहाल अभी के अकॉर्डिंगली जो मैं आपको रिव्यू बताऊं तो वो ये है भाई, हर एक ने कन्विंस किया अपने अपने अकॉर्डिंगली। भाई लगता है तो ठीक है। वैसे उमर का जो डिसीजन था वो स्टार्टिंग का ठीक था, बिल्कुल ठीक रहा, क्योंकि उसने साफ साफ कहा कि मुझे लगता है कि अभी नए जो कंटेस्टेंट आए हैं उनको 3 से 4 दिन हुए हैं और मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा खुलना चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी को बाहर निकालना चाहिए। अभी हमने भी आपको इतना नहीं समझा हो, चाहे उसमें से 2 कंटेस्टेंट बिग बॉस ओटीटी के क्यों ना हो, मगर हम अभी की बात कर रहे हैं। तो उमर का डिसीजन सही था, नेहा को और साथ ही साथ में राकेश को निकालने का। फिर उसने शमिता शेट्टी को निकाल दिया, जिस बात के ऊपर शमिता शेट्टी हद से ज़्यादा भड़क गई। यार भड़कना किस बात का, भाई गेम है, उसकी भी अपनी चॉइस है। अब शमिता शेट्टी का ये कहना है कि मुझे पता है कि करण, तेजस्वी और या अफसाना या फिर निशांत में से कोई जाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, निशांत बड़ा सही का गेम खेल गया भाई, निशांत का मुझे बहुत ज़बरदस्त गेम लगा। उसने उमर रियाज के साथ में अपना अलायंस बनाया, यानी कि जो 2 दिन पहले टास्क चल रहा था, जो रास खोलने वाला टास्क था, तो वहाँ पर उमर ने निशांत को समझाया कि देख तू लास्ट तक बचा रहे, अगर तू लास्ट तक बचा रह गया तो तेरा धन्यवाद, जो तू कहेगा वो मैं करूँगा। और हाँ, आगे चलकर मेरे पास कोई पावर आएगी नॉमिनेशन की तो मैं तुझे उस पावर से ज़रूर बचाऊँगा और मैं तुझे नॉमिनेट होने से ज़रूर बचाऊंगा और ये मेरी ज़ुबान रही। तो एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देख ले। तो उमर रियाज पे भाई निशांत ने ट्रस्ट कर लिया, चल ठीक है, अगर तू कह रहा है तो भाई देख ले, अगर तू यहाँ पर खरा नहीं उतरा तो फिर सोच ले, हर दफ़ा तेरा ही नाम आएगा आगे से, हाँ कहानी बिगड़ जाएगी। तो ऐसे में भाई उमर ने साथ दिया निशांत का बहुत अच्छे से साथ दिया उमर ने। तो उमर रियाज के साथ साथ निशांत का यूँ बेनिफिट हो गया, साथ में करण का तो बेनिफिट होना ही था, मगर तेजस्वी यहाँ पर पूरा बेनिफिट लेती हुई नजर आई, जो कि करण की वजह से। तो कुल मिलाकर जो टास्क है वो हमें यहाँ तक नजर आया। मैंने आपको आगे की थ्योरी बता दी है कि क्या होना है। ये 4 सदस्य वीआईपी कंटेस्टेंट बन चुके हैं, बाकी इसके अलावा और कौन बनेगा वो मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा, बिकॉज अभी लाइव फीड में कुछ पता ही नहीं चला है, सब कुछ टास्क अभी किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी खबर मैंने आपको पहले ही दे दी थी कि भाई अफसाना खान घर से आउट हो गई हैं। अभी इस बात के ऊपर कंफर्म नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ अगर मैं आपको बताऊं तो लाइव फीड में अफसाना खान नहीं दिखाई जा रही हैं। इससे पहले राकेश बापत घर से बाहर हो चुके हैं, जो कि हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। राकेश बापत, बताया जा रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम के चलते राकेश बापत बिग बॉस के घर से बाहर हो गए हैं। लास्ट में अभी उन्होंने डेट की है, जो एपिसोड में हमने देखा। चलो आगे क्या होगा वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। जैसे जैसे अपडेट से आती रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको कंफर्मेशन करवाता रहूँगा। जैसे जैसे लाइव फीड में मैं टेलीकास्ट किया जाएगा वैसे वैसे आप तक सारी खबरें पहुंचती रहेंगी। तो आज के एपिसोड में कुल मिलाकर दिमाग का गेम लगा और सभी ने रिक्वेस्ट की उमर रियाज से कि प्लीज़ मुझे सेव कर लो। सभी को जाना था, उमर का भी मुद्दे ठीक थे भाई, सभी डिजर्व करते हैं, मगर मैं भी क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। अब उसको 3 कंटेस्टेंट सेलेक्ट करने थे तो जाहिर सी बात है भाई
काफ़ी सारे लोगों को तो बाहर निकालना ही निकालना है। अब कौन कौन बिगड़ा यार, वो तो तुम्हारा पर्सनल इशू है, अब तुम बिगड़ रहे हो भाई। मैं तो यहाँ गेम देख रहा हूँ, उसने पहले कह दिया मेरी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, मैं सिर्फ गेम के एंगल से यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ और उसी के एंगल से ही डिसीजन लूँगा। बाय द वे, तो ये था आज के एपिसोड में कुछ बीती गुजरी बातें, जो मेरा रिएक्शन था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। बाय द वे, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, आपका रिएक्शन क्या होगा वो नीचे हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करना लाजमी है, क्योंकि आपका एक एक सपोर्ट यहाँ लगता है यहाँ दिल में। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट रिव्यू में। बाकी अपडेट्स जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपसे शेयर करता रहूँगा।